आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मदरसों में झंडा वंदन और राष्ट्रगान की अब मांग उठ रही है। मंत्री कुंवर विजय शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ये मांग रखी है कि मध्य प्रदेश के मदरसों में भी झंडा वंदन और राष्ट्रगान हो। सभी तरह के शिक्षण संस्थान में झंडा वंदन अनिवार्य हो, ये मांग रखी गई है। आपको बता दें कि स्कूल चले हम कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ये मांग उस माध्यम से रखी है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और क्या ऐसा फैसला होता है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई राज्यों में इस तरह की मांगे उठती रही हैं। आप ये आदेश निकालें। मैंने एक आदेश निकाला था कि हर स्कूल में झंडा वंदन होगा, हर स्कूल में जनगण मन होगा, चाहे वो स्कूल प्राइवेट हो, चाहे स्कूल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो मदरसा हो, लेकिन जनगण मन होगा और झंडा वंदन होगा। लेकिन वो आदेश में कुछ कमी रह गई थी। मेरा निवेदन है ये स्कूल चलो अभियान में आपके तरफ से ये घोषणा हो जाए कि मध्य प्रदेश के स्कूल में पहली क्लास से स्कूल जब लगे तिरंगा फहराया जाएगा, जनगण मन जाना जाएगा और उसके बाद स्कूल लगेगा। तो ये मांग रखी गई है। देखना होगा कि इसमें मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो दो प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दो मुखर नेता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले जी हैं, स्वागत है आपका अजय जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी भी हैं। आप दोनों ने ही ये बयान भी सुना, ये मांग भी आपने सुनी। इस पर सबसे पहले आप दोनों की प्रतिक्रिया में ले लूं। स्वदेश शर्मा जी, पहले आपसे। देखिए, मैं समझता हूँ शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा गिर चुका है। अगर घोटालों की बात करें तो शिक्षा से जुड़े हुए इतने घोटाले हो चुके हैं, जहाँ मैं बैठूंगा तो लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। इससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान, और माननीय मंत्री जी बयान कर दे रहे हैं जिनको खुद डिसीजन लेने के अधिकार उनको संविधान देता है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों को इस तरह से टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये अगर इतने वो होते, क्योंकि ये भारत देश है, ये तरह तरह के धर्म, तरह तरह की वेशभूषा, अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार हमें संविधान देता है और इसका नाम भारत है। अगर आप इतने ही देशभक्त थे तो देश की आजादी से लेके अब तक बहुत दिनों तक, अभी 8-10 साल पहले इनकी आरएसएस, इनका जो रिमोट कंट्रोल है भाजपा का, उस पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। लेकिन स्वदेश जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें भी मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है? देखिए, राष्ट्रगान या झंडा वंदन तो मुझे लगता है कि हर भारतीय नागरिक को करना चाहिए। बिल्कुल, हर नागरिक करता ही है, और नहीं करता होता तो देश की जो ख्याति है पूरे विश्व में, इसीलिए है अनेकता में एकता का सबसे बड़ा अगर कोई प्रमाणित देश है तो भारत है। भारत में इतने सारे धर्म है और सब धर्मों को अपने अपने तरीके से मनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है, तो इसीलिए इसको भारत कहते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह के बयानों से कुछ नहीं होता। आप राष्ट्रगान तो सभी करते हैं, सभी क्या होता है मैं समझता हूँ नहीं, लेकिन अगर मांग उठ रही, चलिए ठीक है, मैं एक ओपनिंग स्टेटमेंट जरा ले लूँ। अजय धवले जी, आपने ये भी सुना कि स्वदेश शर्मा जी का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट। जी, तो निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस की विभाजनकारी सोच स्वदेश जी के स्टेटमेट से प्रतिलक्षित होती है, लेकिन वो तो ये आरोप आप पर लगा रहे हैं। जी, अब देखिए राष्ट्रगान की बात आ रही है। स्वदेश जी रुकिए ना, जरा अजय जी से जवाब ले लें पहले। अजय जी, कांग्रेस को धर्म विशेष के प्रति स्नेह दिख रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस को अपने काले इतिहास को जानने की आवश्यकता है। जो 20 तक के इन्होंने सत्ता भोगी है, उस सत्ता के बाद में भी आज जब ये झंडा वंदन की बात आती है, राष्ट्र को इनसे जोड़ रहे, ऐसी सोच, ऐसे कदम अगर उठते हैं मध्य प्रदेश शासन। चलिए, आपका नेटवर्क शायद अजय जी कुछ परेशानी कर रहा है, लेकिन स्वदेश जी, आपसे एक बार फिर से मैं ये समझना चाहूंगी कि आप भले ये कह रहे हैं कि भाजपा इसे हिंदू मुस्लिम कर रही है, लेकिन चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो है तो भारत का नागरिक। और अगर भारत का राष्ट्रगान होगा, हमारा राष्ट्रगान होगा, हमारे तिरंगे का सम्मान वहां पर होगा, झंडा वंदन होगा, तो इसमें आपको क्या आपत्ति? तिरंगे का सम्मान इतना करता है हर देश का नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। तिरंगे के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए बॉर्डर पर भी हर धर्म का व्यक्ति डटा हुआ है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने आरएसएस के मुख्यालय पे इतने सालों तक तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाई, इसके पीछे क्या कारण रहा? आप बता दें, स्पष्ट कर दें, इनसे सवाल कर लें कि अब तक क्यों नहीं फहराया गया। और आपने आरोप लगाया तो मैं छोटा सा जवाब ले लेती हूँ। स्वदेश अजय जी, छोटा सा जवाब और संक्षिप्त में जवाब। जी, मुझे लगता है संघ इसको बार बार अपने स्टेटमेंट में
कह चुका है कि उनके मुख्यालय पे किस ध्वज को वो लगाना है, किस ध्वज को नहीं लगाना है। लेकिन फिर से इसको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से यदि जोड़ देंगे तो मुझे इसका कांग्रेस का वैचारिक दोगलापन दिख रहा है। जब राष्ट्र की बात आ रही है, राष्ट्र के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ध्वजारोहण एक बड़ा विषय, सांप्रदायिक छवि का विषय है, हमारे देश का विषय है और सांस्कृतिक गौरव का विषय है। जब राष्ट्रगान होता है तो हम सबको एक देश के लिए भावना उत्पन्न होती है, उस भावना का विषय है। कर रही है, मुझे लगता है। हालांकि अभी तो सिर्फ मांग उठी है, देखना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। अजय धवले जी, स्वदेश शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह ये मांग उठी है कि मदरसों में भी झंडा वंदन हो और इसके साथ ही राष्ट्रगान हो। अब देखना होगा इस पर क्या मध्य प्रदेश सरकार हर जगह पर ये मैंडेट करती है।